अध्याय 31 नेक्रोमेंसर का हमला 5। उद्धरण चिन्ह दरार क्रैकल शुद्ध सफेद हड्डियों की एक जेल जमीन से बढ़ गई। लगभग 0.5 सेकंड में डाली गई और लगभग धोखा जादू को धोखा दिया। इससे निपटने का एकमात्र तरीका यह था कि जितनी जल्दी हो सके और बाहर निकले। चमक बैक सोल मुश्किल से एक चट्टान के पीछे से बचने में कामयाब रहे, केवल एक कताई तेज हड्डी भाले का सामना करने के लिए। दरार हड्डी का भाला एक ड्रिल की तरह चट्टान के माध्यम से चली गई। सौभाग्य से बेक्यूसेओल के सिर को याद कर रहा था। हफ हफ उसने भारी सांस ली। वह लगभग मर गया था। नहीं, उसे लगा कि वह जल्द ही मर सकता है, लेकिन उनका प्रतिद्वंद्वी समान रूप से थक गया था। उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए अपने अधिकांश मैना को जमीन पर बिखेर दिया था, अपने तंत्रिका नेटवर्क से जुड़े एक कंकाल जनरल को खो दिया और इसे बुलाने की कोशिश करते हुए आंतरिक चोटों का सामना करना पड़ा। चमक दरार सबूत के रूप में साबाह्योग की बोन शील्ड, जिसे बेक्यूसेओल की कमजोर टेरिपॉन तलवार के नीचे भी खरोंच नहीं करना चाहिए था, अब खतरनाक रूप से नाजुक था। बेशक इसका एक हिस्सा बेक्यूसेओल के प्रयासों के कारण था, क्योंकि मैं केवल नेक्रोमेंसर से निपटने के लिए तैयार बहुत सारे औषधि लाया था। उद्धरण कैल्शियम पिघलने वाली औषधि में हड्डी के जादू की शक्ति को कम करने और सुरक्षात्मक परत को पिघलाने का प्रभाव था। ये पेस्की चूहा उद्धरण तेज, बहुत तेज, एक दाना जिसने फ्लैश का इस्तेमाल किया। यह एक दुश्मन था जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। जब भी साबाह्युक ने उसे हड्डी के पंजे से पकड़ने की कोशिश की, तो बेक्यूसेओल पहले से ही कहीं और स्थानांतरित हो गया होगा। यहाँ तक कि अगर वह उसे फंसाने के लिए हड्डी की दीवारों को गिरा देता है, तो वह हवा में ऊंचा चढ़ता और ऊपर से हमला करता। जिस क्षण उसने अपने गार्ड को नीचे जाने दिया, बेक्यूसेओल अपने अंधे धब्बों का शोषण करेगा और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी ढाल का कितना विस्तार किया। बेक्यूसेओल को हमला करने के लिए थोड़ा सा अंतराल मिलेगा। अगर केवल मैं पूरी ताकत से होता, उस मामले में चाहे वह कितनी भी तेजी से क्यों न हो, मैं उसे तुरंत पकड़ने में सक्षम होता। वर्तमान स्थिति सबसे खराब है। उद्धरण वह नाराज था, लेकिन फिलहाल उसे वह सब उपयोग करना था जो उपलब्ध था। बोन पियस साबाह्युक ने हवा में दर्जनों अस्थि तीर का संयोजन किया, उन्हें बेक्यूसेओल में लक्षित किया। थ्विप 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 दर्जनों तीरों ने एक पल में उड़ान भरी, लेकिन बेक्यूसेओल ने फ्लैश का इस्तेमाल किया। आशा के अनुसार एक बार फ्लैश का उपयोग करने के बाद अगले फ्लैश का उपयोग करने के बीच न्यूनतम देरी 1.5 सेकंड थी। ये दूरी की गणना करने और फ्लैश को रद्द करने के लिए तैयारी के कारण देरी थी। अब बेह्यूक ने एक तीर निकाल दिया कि उसने जानबूझकर अपने शस्त्रागार में बख्शा था। बेक्यूसेओल देर से प्रतिक्रिया करते हुए अपनी टेरिपॉन तलवार के साथ इसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन केवल मुश्किल से अपने प्रक्षेपवक्र को बदल दिया। थंक आउच इसने अपने कंधे को पकड़ लिया, जिससे खून निकल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेक्रोमेंसर कितना कमजोर और थका हुआ था, अंत में वह एक कक्षा 5 दाना था। एक ही समय में, भले ही वह कक्षा 5 दाना है, वह केवल इतना है। बेक्यूसेओल ने अपने दांतों को पीस दिया और अपनी कमर की जेब से ज्वाला के औषधि को बिखेर दिया। आग की लपटें केवल एक कक्षा 1 के स्तर पर साबाह्युक को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। हालांकि उगता हुआ धुआं दृश्य को बाधित करने और उसे विचलित करने में बहुत प्रभावी था। बेह्यूक ने खंजर पर एक औषधि फेंक दी और एक छोटा विस्फोट हुआ। धत्तेरी की साबाह्युक ने जल्दबाजी में एक हड्डी की ढाल उठाई, लेकिन उस संक्षिप्त क्षण में बेक्यूसेओल ने दूरी को बंद कर दिया और अपनी तलवार को बाह्युक के पक्ष में डुबो दिया। थूड को वह उस महत्वपूर्ण स्थान से चूक गया जिसका उद्देश्य वह था, कमर के बजाय पक्ष को मार रहा था। बेक्यूसेओल ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर से महसूस किया कि उनका टेलीपोर्टेशन कोल्डाउन पर था। ओह नहीं, उस संक्षिप्त अंतर को छोड़ने का नतीजा तुरंत वापस आ गया। एक हड्डी स्पाइक ने साबाह्युक के पैर के नीचे गोली मार दी, जिसमें बेक्यूसेओल की जांघ को छेद दिया गया।
अपने दांतों को जकड़ते हुए बेक्यूसीओ ने जबरदस्ती पीछे की ओर छलांग लगाई, एक घुटने पर उतरना। ओह! अपने जीवन में उन्होंने कभी भी इस तरह की चोट का सामना नहीं किया था। तीव्र दर्द को ऐसा लगा जैसे उसका पैर आग में हो गया हो। उसकी मानसिक ताकत के बावजूद उसे सचेत रखने के बावजूद आगे बढ़ना मुश्किल था। बेक्यूसीओ पसीना से पसीना बहाकर अपनी टेरिपॉन तलवार को पकड़ लिया। हालांकि वह फ्लैश का उपयोग नहीं कर सकता था। फ्लैश का उपयोग करने के लिए उन्हें फ्लैश मोशन रद्द करने की आवश्यकता थी, लेकिन दर्द ने ध्यान केंद्रित करना असंभव बना दिया। ये काम नहीं करेगा। उसकी मानसिक ताकत का उपयोग दर्द को सहन करने के लिए किया जा रहा था, जिससे उसकी इंद्रियां सुस्त हो गईं। उसका सिर तीव्रता से धड़क गया। धत तेरी की। एक समाधान के बारे में सोचने की सख्त कोशिश करते हुए उन्होंने महसूस किया कि साबाह्युक भी खराब आकार में था। लगातार जादू और आंतरिक चोटों का उपयोग करने के बाद अगर बेक्यूसीओ एक एकल उद्घाटन पा सकता है, तो वह निश्चित रूप से उसे मार सकता है। आखिर कैसे? वह एक उद्घाटन बनाने के तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। उन्होंने अपने सभी औषधि और फेंकने वाली वस्तुओं का उपयोग किया था। रनिंग प्रश्न से बाहर था, इसलिए उसकी सामान्य व्याकुलता रणनीति काम नहीं करेगी। क्रैक। साबाह्युक अपने दाहिने हाथ में एक हड्डी के भाले को बुलाते हुए उसके रक्तस्राव की ओर से जकड़ लिया और बेक्यूसीओ की ओर डगमगा गया। वह खुद उद्घाटन से भरा था। यदि बेक्यूसीओ केवल एक बार फ्लैश का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है, तो वह उसे एक पल में हटा सकता है। अगर केवल मैं एक बार फ्लैश का उपयोग कर सकता हूँ, केवल एक बार। उद्धरण। एक विचार ने अचानक उसे मारा। यदि मैं फ्लैश रद्द नहीं कर सकता। उद्धरण। अपने दांतों को पीसते हुए उसने खुद को सीधा, लुढ़कते हुए और पीछे की ओर रेंगने के लिए मजबूर किया, जो कि बाह्युक के दृष्टिकोण की तुलना में तेजी से पीछे की ओर रेंगता है। क्या आप फिर से भागने की योजना बना रहे हैं? आप फ्लैश का उपयोग नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? आपको पता नहीं है कि आप कितने दयनीय दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह। साबाह्युक के ताने को नजरअंदाज करते हुए बेक्यूसीओ लुढ़कते रहे और रेंगते रहे। गंदगी में और उसके घावों के साथ खून बह रहा है, वह बंद नहीं हुआ। और अंत में साबाह्युक और बेक्यूसीओ के बीच की दूरी ठीक 13 मीटर थी। इसलिए फ्लैश रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपनी तलवार को उसके सामने सीधा रखा। ओह! कुछ महसूस करते हुए साबाह्युक ने जल्दबाजी में अपनी छाती को अपनी बाहों से बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। चमक। मात्र 0.1 सेकंड में बेक्यूसीओ ने 12 मीटर की खाई को बंद कर दिया और अपनी तलवार को बाह्युक की छाती में डुबो दिया। थूड। उथले। टेरिपॉन तलवार का कमजोर मैना आउटपुट साबाह्युक की ढाल में प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अब पीछे हटना एक विकल्प नहीं था। अपनी तलवार को थोड़ा पीछे हटाते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से इसे फिर से जोर देकर कहा। थंक। इस बार तलवार ने दिल को छेद दिया। कौन? बूम। जब होंगवियोन की लौ विस्फोट हो गई, तो समूह के सदस्यों ने फिनिशर ब्लो को दिया, जिससे एक कुलीन कंकाल मारा गया। उन्होंने उन्हें सौंपे गए 3 कुलीन कंकालों को मार दिया, लेकिन अभी भी 2 और कुलीन कंकाल बचे थे। उसने अपने होंठ को काट दिया और अपने समूह के सदस्यों की जांच की। यह अच्छा नहीं है। हर कोई थक गया था। दुश्मन की शक्ति में अचानक वृद्धि के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। हम मुश्किल से पकड़ रहे हैं। उद्धरण। आदर्श रूप से उन्हें पहले से ही गार्ड इकाइयों को बाहर निकालना चाहिए था और बेक्यूसीओ की टीम में शामिल हो गए थे, लेकिन कभी भी योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता है। राजकुमारी। बड़ी खबर। स्थिति वहां पर बेहतर नहीं है। नेक्रोमेंसर और बेक्यूसीओ एक द्वंद्व युद्ध से लड़ रहे हैं। क्या? उन्होंने ये भी कहा कि चीजें योजना के अनुसार नहीं गईं, और किसी कारण से बेक्यूसीओ ने अकेले नेक्रोमेंसर के प्रभारी होने के नाते समाप्त कर दिया। अब तक स्टेला के छात्रों ने सभी जगह बिखरे हुए थे, जिन्हें नेक्रोमेंसर की सेनाओं की देखभाल करनी थी। वास्तव में क्या कोई ऐसा था जो उसकी मदद कर सके? क्या बेक्यूसीओ अकेले जीवित रह सकता है जब तक हम सहायता नहीं कर सकते?
आधिकारिक तौर पर बेक्यू सेओल एक कक्षा एक दाना था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एक चौड़ी कक्षा 5 में एक नेक्रोमैंसर था। स्तर में अंतर इतना गंभीर था कि इसे एक खिलौने के साथ एक बच्चे के बीच लड़ाई और चाकू के साथ एक वयस्क माना जा सकता है। हालांकि अब इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें 2 कुलीन कंकालों के अलावा दर्जनों कंकालों से भी निपटना पड़ा। वह ऐसी स्थिति में थी जहां उसके पैर बंधे थे। राजकुमारी, मेरे पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं है। आपके सामने दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करें। उद्धरण चिन्ह। समूह के सदस्यों ने होंग द्वी-योन की टिप्पणियों में अपने कांपते हुए हाथ उठाए। हालांकि वे देख सकते थे कि उसने कितना मैना छोड़ दिया था और उनके हाथ कम कांप गए। ये वास्तविक युद्ध में पहली बार था, लेकिन यह अच्छा था कि उन्होंने इसे दूर किया था। दूसरी टीम भी अच्छा नहीं कर रही थी। फ्लेम ने जैकी को गले लगाया, जिसके पेट में एक घाव था, और उसके दांतों को कसकर पीसते हुए वापस कदम रखा। बूम! टकरा जाना। 3 कंकालों को हाव वोन रियन के कर्मचारियों द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन 5 कंकालों ने अगले क्षण अपना स्थान भर दिया। ये काम नहीं कर रहा है। उद्धरण। केवल 13 छात्रों के साथ एक नेक्रोमैंसर से निपटना असंभव था। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उद्धरण। थ्वैक। उग! एक कंकाल ने उसे छड़ी से मारा। जैसे ही फ्लेम ने देखा कि हाई वोन रांग प्रभाव के कारण पीछे की ओर गिर गया, उसने उससे संपर्क किया और एक सुरक्षात्मक ढाल का प्रसार किया। बूम! बैंग! ऊह! जब कंकालों के समूह ने लाइट शील्ड पर दस्तक देना शुरू किया, जो केवल 3 लोगों के लिए बहुत तंग था, तो ये जल्दी से दरार और चकनाचूर होने लगा। वे ऐसी स्थिति में थे जहां उनके पास एक पलटवार करने के लिए मन का एक टुकड़ा नहीं था। फ्लेम ने जैकी को गले लगाया और हाई वोन रांग, जो उससे छोटे थे, और उसके सिर को झुका दिया। कृपया, कृपया, मेरी मदद करो, वह शब्द थे जो वह कहना चाहती थी। अचानक, सभी शोर बंद हो गए, और कुछ सेकंड के लिए, कोई आवाज नहीं थी। ओह, कुछ अजीब लग रहा है, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। यह क्या है? उसके सभी के आसपास के कई कंकाल सैनिक अभी भी खड़े थे। मानो समय रुक गया हो। जल्द ही, एक टूटे हुए धागे के साथ गुड़िया की तरह, सभी कंकाल एक दुर्घटना के साथ फर्श पर गिर गए। यह नहीं हो सकता। पहले जमीन से उठते हुए, उसने अपने पैरों के साथ हावोन रांग और जैकी का समर्थन किया, फिर अपने कर्मचारियों के साथ अपने शरीर का समर्थन करके जल्दी से चली गई। होंग द्वी-योन और उसके समूह के सदस्य ईसेल, देओएक्चेओल्गवान और बान डी-योन उसकी ओर डगमगा रहे थे। वह केवल एक ही नहीं थी जिसने देखा कि स्थिति बदल गई थी। वे अंत में केंद्र में पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक बेरंग प्रभामंडल के साथ चमकती एक तलवार को बाह्युक की छाती में डाला गया था। बेक्यू सेओल द्वारा एक तलवार की पकड़। दृश्य ने केवल एक चीज का संकेत दिया। बेक्यू सेओल ने नेक्रोमैंसर को हराया। उस तथ्य की पुष्टि करने के बाद, उन्होंने किसी को जमीन पर गिरते सुना, और एक श्रृंखला में डोमिनोज की तरह, ध्वनियों की एक श्रृंखला को जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में सुना गया। हम रहते थे, मैं रहता हूँ। अपने पहले वर्ष में एक नए व्यक्ति ने नेक्रोमैंसर को कैसे हराया? उन सवालों का उस क्षण में कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बच गए। इस तथ्य ने अकेले उनके दिल को छुआ। कुछ ने विजयी रूप से चिल्लाया, कुछ रोते हुए, जबकि अन्य ने एक दूसरे को गले लगा लिया और आनंदित हो गए। अब वे आखिरकार अपने गार्ड को नीचे जाने और मनाने दे सकते थे। कहानी समाप्ति।